Good morning students, welcome to your mathematics class. Today we are going to discuss the chapter number 1. The name of the chapter is knowing the number. जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो आपको लिखा हुआ है आपके पेज नंबर, यू कैन चेक योर पेज नंबर 11, कंपेयरिंग द नंबर्स. हमें दो नंबर्स को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है. सबसे पहले हम रूल नंबर 1 पढ़ेंगे और उसके बाद है आपका रूल नंबर 2. तो दो रूल्स हम यूज़ कर रहे हैं. रूल नंबर 1 में हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करते हैं. जिस नंबर के अंदर ज़्यादा डिजिट होती है वो नंबर बड़ा होता है. यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ 3 डिजिट है तो डेफिनेटली ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो नंबर ऑफ़ डिजिट से होती है वो सेम होती है. तब हम उस कंडीशन में किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि विच नंबर इज़ ग्रेटेस्ट. तो हम इस चीज़ को समझने के लिए हम अपनी एक्सरसाइज नंबर जो है फर्स्ट ए में जा रहे हैं. एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट ए के अंदर जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर आपको दो नंबर्स का सेट दे रखा है. एक्सरसाइज फर्स्ट ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए 467 एंड 2345. अब हम इसमें रूल नंबर 1 लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं तो डेफिनेटली ये नंबर बड़ा होगा. लेकिन अगर हमारे पास में सपोज़ अगर आप इसका सेकंड पार्ट लोगे तो 2675 फर्स्ट नंबर है एंड 2648 ये सेकंड नंबर है. लेकिन यहाँ पर हमारी 4 डिजिट जो हैं वो सेम है. यहाँ 4 डिजिट है और यहाँ भी 4 डिजिट है. तब हम क्या करते हैं, जो एक्सट्रीम लेफ़्ट डिजिट होती है इसको कंपेयर करते हैं लेकिन वो यहाँ पर सेम है. इसके बाद जब हम नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं वो भी सेम है. तो हमें क्या करना पड़ता है, जो नेक्स्ट डिजिट है उसको कंपेयर कर रहे हैं. यहाँ पर 2675 है या 2648 है तो डेफिनेटली ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा. अगर हम क्वेश्चन नंबर 2A में जाते हैं तो वहाँ पर हमको जो है 4 नंबर का सेट दे रखा है और वहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है. जो 29705, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 3420, 30156 एंड लास्ट नंबर है आपका 27095. अब हमें इसमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को चेक करना है. इसमें क्योंकि 4 ही डिजिट्स हैं तो डेफिनेटली ये सबसे छोटा नंबर होगा. अब हम बचे हुए 3 नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सट्रीम लेफ़्ट डिजिट है वो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये नंबर सबसे बड़ा होगा. अब हमारे पास में हमें दो रूल समझ में आ गए हैं. दो रूल समझने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से कर सकते हैं. इसमें हमने नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला हुआ है. डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर लिखना है, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उसका छोटा. इस चीज़ को समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट ले रहे हैं. इसमें आपको दे रखा है 14676, उसके बाद है 16746, देन 12431 एंड 16752. तो अभी हम जो है अगर हम इसको एक्सट्रीम लेफ़्ट डिजिट काउंट देख रहे हैं तो वो बेसिकली सब में सेम है. तो हम नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे. नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 4 6 2 एंड 6 है. अब क्योंकि इसके अंदर दोनों में 6 डिजिट अपीयर हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डिजिट देखनी पड़ेगी. लेकिन वो भी सेम है तो फिर आप नेक्स्ट डिजिट पे जाओगे. यहाँ पर 4 है और यहाँ पे क्या है 5. तो क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे बड़ा नंबर हम सबसे पहले लिखेंगे. फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर लिखना है. उसके बाद में आपको इन दोनों में कंपेयर करना है. यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 2 है तो ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा और सबसे छोटा नंबर जो है वो 12431 है. अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है वो थोड़ा सा इसका पैटर्न क्या हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है. उसमें आपको बोला गया है कि यूजिंग द डिजिट्स 2 3 9 6 राइट. हमें कुछ डिजिट्स दे रखी हैं 2 3 9 और 6 और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं. उन्होंने हमें जो फर्स्ट पार्ट बोला है, उन्होंने फर्स्ट पार्ट में हमको क्या बोल रखा है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है. तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा और उससे छोटा. तो इस तरीके से हम गिवन डिजिट से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं. अगर आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है 2 3 6 और 9. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें 4 डिजिट दे रखी होती है और 5 डिजिट नंबर भी बनाना पड़ता है. उस कंडीशन में हम लोग अगर हम 5 डिजिट नंबर बना रहे हैं मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है इसमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है बट ये क्या होगा 5 डिजिट होगा.
5 डिजिट बनाने के लिए आप जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको रिपीट करेंगे, यानी कि आपको 9 को 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करना है 6, 3 एंड 2। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ गिवन डिजिट्स। इसी तरीके से अगर आप उसको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है तो आप क्या करोगे, जो सबसे छोटी डिजिट है उसको हम 2 बार रिपीट करेंगे और उसके बाद में आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, असेंडिंग ऑर्डर्स में डिजिट्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो उसके बाद में अगर आपके पास में कई बार होता है कि ये रूल हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अगर हमें गिवन डिजिट्स के अंदर जो है वो ज़ीरो दे दिया जाता है तो थोड़ा सा हमें उस कंडीशन में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। और आपके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं जैसे 5, 6, 7 तक आप आसानी से इन रूल्स को याद करके ध्यान रख के आप कर सकते हो। लेकिन जब हमारे पास में ज़ीरो आ रहा है तो हमें किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, तो हमने इसको समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी पार्ट दोनों डिस्कस किया है। जो ए पार्ट है उसके अंदर आपको 3, 9, 7 यहाँ पर आपको सिर्फ 3 डिजिट्स दे रखी हैं और आपको क्या करना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है और सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट बनाएंगे। ग्रेटेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो सबसे बड़ी डिजिट होती है उसको आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी डिजिट को हम 3 बार रिपीट करेंगे, फिर बचे हुए नंबर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे छोटी डिजिट है उसको 3 बार रिपीट करना पड़ेगा और फिर असेंडिंग ऑर्डर में बचे हुए डिजिट्स को अरेंज करना पड़ता है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। लेकिन जब हमारे पास में ज़ीरो आ गया, जैसे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 3 डिजिट्स दे रखी है लेकिन इसके अंदर ज़ीरो भी आ रहा है, तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सेम है, आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप सबसे बड़ी डिजिट को क्या करोगे, रिपीट करोगे 3 टाइम्स, फिर आपको 5 और 0 लिखना है। अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो आपको 0 को कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लिखा हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट कौन सी है, 5, तो हम 5 को लिखेंगे लेकिन हम 0 को कितनी बार रिपीट करेंगे, 3 टाइम्स, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, 7। तो जब 0 होता है तो हमारा रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अभी हमें कई बार स्पेसिफिकली ये भी कहा जाता है कि 10th प्लेस पे आप 4 रखो या 100 प्लेस पे आप 9 रखो। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम 9 का जो है वो ए पार्ट ले लेते हैं। 9 के ए पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि हमें एक डिजिट को फिक्स कर दिया है, यानी कि आपको 4 को क्या करना है, 10th प्लेस पे रखना है। अगर आप 4 को 10th प्लेस पे रख दोगे तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो 10th प्लेस पे तो आपने 4 रख दिया, लेकिन बाकी डिजिट्स को आप उसी ऑर्डर में क्या करोगे, अरेंज कर दोगे। 9, 8 एंड 7 ये डिजिट हमारी फिक्स है। अगर आपको स्मॉलेस्ट में जाना है तो ये डिजिट आपकी फ़िक्स है, तो आप जो छोटे नंबर हैं उनको अरेंज करोगे, लेकिन क्योंकि हम 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है कि आपको 10th प्लेस पे 4 को लोकेट करना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसमें आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है। अगर हमारी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट एक कंप्लीट होती है, उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास में नई चीज़ जो आ रही है वो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू है। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को समझने के लिए हमने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया है, 9875। इसके अंदर हमें एक डिजिट को अंडरलाइन करके दे रखा है, 8 की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसका बहुत सिंपल तरीका होता है कि आप क्या करोगे, 8 लिखने के बाद में डिजिट्स को काउंट करके उतने ज़ीरो लगा लोगे। लेकिन अगर आपको सपोज़ की जो है कि फेस वैल्यू पूछी जाती है, तो फेस वैल्यू में हमारी जो डिजिट है वो सेम रहेगी, यानी कि 8 की जो फेस वैल्यू है वो 8 ही रहेगी, 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगी, 5 की फेस वैल्यू सेम ही रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नंबर को रिप्रेजेंटेशन का है। जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं। आप अपने पेज नंबर 13 में देख सकते हो, और ये आप चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हो। जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है इसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़ होता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000 आता है, फिर मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो हम दो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमारे पास जब दो सिस्टम्स हैं तो हम किस तरीके से अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट बी स्टार्ट हो रही है। उसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर आपको
बोला गया है कि आपको एक नंबर दिया हुआ है और आपको कॉमास को इंसर्ट करना है। जैसे हमारे पास नंबर है 567624, तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से जो लास्ट 3 डिजिट है उस पर कॉमा लगाया जाता है, फिर 2 डिजिट्स पे हम कॉमा लगाएंगे। तो दिस इज़ द इंडियन सिस्टम। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हो तो वापस आप नंबर को लिखोगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट पे कॉमा लगाते हैं, फिर वापस 3 डिजिट का ही स्लॉट लेते हैं। तो ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम हो जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम को यूज़ करके हमें नंबर नेम्स भी लिखने होते हैं, लेकिन इसी बीच जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसके अंदर आपको एक्सपैंडेड फॉर्म बोला गया है। तो एक्सपैंडेड फॉर्म के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट ले रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि इसके अंदर 2, 4, 5, 7, 8, 9 है और इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। सबसे एक्सट्रीम जो लेफ़्ट डिजिट है उसको लिखने के बाद आप क्या करते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरोज़ लगाते हो, फिर आपके पास में 4 लिखना है और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं तो आप यहाँ पर 4 ज़ीरो लगाएंगे। फिर आप क्या करोगे कि 5 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं तो आप यहाँ पर जो है 3 ज़ीरोज़ प्लेस करोगे। देन आपके पास में 8 आ जाता है, यहाँ पर आपने 1 ज़ीरो प्लेस करना है और फाइनली आपको क्या करना है, 9 लिखना है। दिस इज़ द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द नंबर्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम थर्ड ए की बात कर रहे हैं। तो थर्ड ए में हमें क्या बोला गया है कि नंबर दे रखा है और आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में उसका नंबर नेम लिखना है 286452। तो जब हमें नंबर दे रखा होता है सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसमें कॉमा इंसर्ट करते हैं। तो जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसके सबसे पहले आपको 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाना है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। तो हम इसका नंबर नेम बोल सकते हैं 2,86,452। लेकिन अगर हमको इंटरनेशनल सिस्टम में इसको एक्सप्रेस करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते, फिर आपको वापस 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगाना होता है। तो इसको हम किस तरीके से नंबर नेम्स बताएंगे, 286,452। तो ये हमारा नंबर नेम्स हो गया। हमें न्यूमरल्स दे रखे थे और नंबर नेम्स लिखना था। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 4 ए की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करा हुआ है कि आपको जो है नंबर नेम दे रखा है और न्यूमरल्स लिखने हैं। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 4 ए को आप अपनी बुक में दे सकते हैं 20,502,632। तो 20 मिलियन के बाद आपको कॉमा लगाना है, 502,000 एंड उसके बाद में 632। दिस इज़ द इंटरनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो नंबर नेम दे रखा है वो दे रखा है 37,48,763। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 37,48,763। अब हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके अंदर हमें पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 6, यानी कि जो नंबर दे रखा है 6523689, इसमें आपको जो 2 6 हैं उसकी पहले क्या करनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है, फिर उसका डिफरेंस निकालना है। तो अगर पहले वाले 6 की अगर प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो हमारे को कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, 6 ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे और इसके हिसाब से आपको 2 ज़ीरोज़ लगाकर इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। डिफरेंस पूछा है, यानी कि आप इन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 004,999 और ये 5। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेम पैटर्न का है जो आपको खुद से सॉल्व करना है।